जंगल के स्कूल में आज बहुत चहल पहल थी। मौसम बदल रहा था और मास्टर जी ने एक जरूरी ऐलान भिजवाया था। सुनो सुनो सब लोग, मास्टर जी का आदेश है, कल भारी बारिश यानी मॉनसून आने वाला है। आज का होमवर्क ये है कि सबको अपने लिए बारिश से बचने वाली मजबूत छत बनानी है। जो भीग गया वो इम्तिहान में फेल। हाय रब्बा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मैं बारिश में भीग गई तो मुझे पक्का जुकाम हो जाएगा। रानो बहन, आप क्या करेंगी? घबराओ नहीं बबली, डरने या हाय तौबा मचाने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मुस्कान झा, जैस्मीन अख्तर, ऋषिका, अनामिता, विकास पाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। नहीं होने वाला, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और प्रकृति ने हमें जो चीजें दी हैं उन्हीं से एक टिकाऊ और सुरक्षित आश्रय बनाना होगा। चलो, हम सबसे पहले जंगल में मजबूत और लचीली लताएं ढूंढते हैं जो हमारे घोंसले को मजबूती से बांध सकेंगी, और फिर केले के सबसे बड़े और चौड़े पत्ते इकट्ठे करते हैं। सही तरीका और सही सामग्री ही हमें इस परीक्षा में पास कराएगी। जहाँ एक तरफ सभी पक्षी मेहनत में लगे थे, वहीं कामचोर कालू कौवा शॉर्टकट ढूंढने के लिए गोरी को लेकर जंगल के किनारे पड़े कूड़े के ढेर पर जा पहुँचा। अरे वाह गोरी, इधर देखो, ये इंसानों का डिब्बा है। ये कितना मोटा और सख्त है। इसे छत बनाने में तो बस 2 मिनट लगेंगे। लेकिन कालू जी, क्या ये बारिश झेल लेगा? रानो तो पत्तों के पीछे भाग रही है। अरे छोड़िए रानो को, वो मेहनत करती रह जाएगी और हम स्मार्ट तरीके से आराम करेंगे। चलिए इसे ले चलते हैं। इधर रानो चिड़िया ने जुगाड़ के बजाय मेहनत का रास्ता चुना और बबली को छत बनाने की सही और पक्का तरीका समझाने लगी। बबली, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबसे जरूरी नुस्खा है। पत्तों को कभी भी सीधा या समतल मत रखना। अगर तुम उन्हें ऐसे रखोगी तो पानी ऊपर जमा होता रहेगा और धीरे धीरे टपकने लगेगा। इसके बजाय इन्हें एक दूसरे पर थोड़ा तिरछा करके लगाओ और छत को एक ढलान दो। इससे पानी ऊपर रुकेगा नहीं, बल्कि फिसलकर सीधे नीचे जमीन पर गिर जाएगा और हमारा घर पूरी तरह से सूखा रहेगा। जी रानो बहन, मैं समझ गई। एक के ऊपर एक पत्ता, ताकि कहीं से छेद ना रहे। दूसरे पेड़ पर हरियाली तोती को मजबूती से ज्यादा अपने घर की सुंदरता की फिक्र थी। तभी वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती हैं। मुझे तो अपना घर सबसे सुंदर बनाना है। मैं छत पर ये लाल और पीले फूल लगाऊंगी। मास्टर जी खुश हो जाएंगे। हरियाली बहन, मैं समझती हूँ कि तुम्हें सुंदरता बहुत पसंद है, लेकिन अभी ये समय सजावट का नहीं है। हमारा पहला लक्ष्य मजबूती और सुरक्षा होनी चाहिए। ये फूल दिखने में तो बहुत प्यारे हैं, पर ये कोमल होते हैं और तेज बारिश या तूफानी हवा का एक झोंका भी नहीं झेल पाएंगे। पहले मजबूत, मोटे और बड़े पत्ते कसकर लगाओ ताकि कोई छेद ना बचे और एक पक्की छत तैयार हो जाए। सुंदरता बाद में भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन भीगने के बाद घर को सुंदर बनाने का क्या फायदा? आप अपना काम कीजिए रानो जी, मुझे फैशन ज्यादा पसंद है। कालू और गोरी ने वो गत्ता अपनी डाल के ऊपर रख दिया था। उन्हें लगा उनका काम खत्म हो गया। देखा गोरी, इसे कहते हैं दिमाग। ना धागा बांधा ना पत्ते जोड़े, शानदार छत तैयार है। आप सच में बहुत होशियार हैं कालू जी। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। सूरज ढल गया और आसमान में काले डरावने बादल छाने लगे। ठंडी हवा के साथ बिजली चमकने लगी। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। बरसात शुरू हो गई, पहले धीमी और फिर बहुत तेज। पूरा जंगल पानी पानी होने लगा। बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान का शोर था, लेकिन रानो की समझदारी और पक्की कारीगरी की वजह से उनका घोंसला इस मुश्किल घड़ी में भी सबसे महफूज जगह बना हुआ था। रानो और बबली सूखे बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी, पर अंदर एक बूंद नहीं आ रही थी। वाह रानो बहन, आपकी तरकीब काम कर गई। पानी पत्तों से फिसलकर बाहर गिर रहा है।
हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ बबली, यही तो प्रकृति का नियम है। हमने सही सामग्री चुनी, सही तकनीक अपनाई और पूरी मेहनत से काम किया। मेहनत का फल हमेशा मीठा और सूखा होता है। अब तुम निश्चिंत होकर आराम से सो जाओ। जब बाहर तूफान हो तो अपने सुरक्षित घर में रहने से ज़्यादा सुकून और कहीं नहीं मिलता। कालू और गोरी गत्ते के नीचे बैठे हैं। गत्ता पानी सोखकर गीला और भारी हो गया। कालू जी, ये छत तो टेढ़ी हो रही है और देखिए, इसमें से पानी टपक रहा है। ये तो गल रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो इतना सख्त था। लगता है ये इंसानी चीज पानी में नहीं चलती। अचानक गत्ता पूरा गल जाता है और धप से कालू और गोरी के ऊपर गिर जाता है। बचाओ, मेरी छत गिर गई। हाय मेरा सिर, ये गत्ता तो कीचड़ बन गया। मेरा मुंह काला हो गया कालू जी। दूसरी तरफ हरियाली तोती का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। तूफानी हवा के एक जोरदार झोंके ने उसकी फूलों वाली नाजुक छत को तिनकों की तरह बिखेर दिया। हाय, काश मैंने रानू की बात मान ली होती। उसने सही कहा था कि फूल बारिश नहीं रोक सकते। आज अगर मैंने उसकी तरह मेहनत की होती तो मैं भी रानू की तरह सुरक्षित होती। उस रात हरियाली को समझ आ गया कि मुसीबत के वक्त सुंदरता नहीं बल्कि मजबूती ही काम आती है। रात भर बारिश होने के बाद सुबह मौसम था। रानो और बबली साफ सुथरे अपने पत्तों के घर के बाहर खड़े थे। कालू और गोरी वहाँ आते हैं। अरे कालू भाई, ये क्या हाल बना रखा है? तुम तो स्मार्ट बन रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है। कुदरत से लड़ने के लिए आलस नहीं, मेहनत और सही जानकारी चाहिए। वो गत्ता लगाना मेरी गलती थी। कोई बात नहीं कालू भैया, हम सब गलतियाँ करके ही सीखते हैं। शॉर्टकट से काम कुछ समय के लिए आसान लग सकता है, लेकिन वो कभी भी टिकाऊ और भरोसेमंद नहीं होता। प्राकृतिक चीज़ों को उनकी सीमाओं के साथ इस्तेमाल करना और सही तकनीक अपनाना ही सबसे बुद्धिमानी है। अगली बार आप भी अपना घोंसला प्राकृतिक सामग्री से मजबूत और पक्की बुनाई से बनाइएगा। मैं आपको पत्तों को तिरछा लगाने की